चैप्टर 3 हम लोग शुरू करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड। तो शेयर क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, उसका हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, जैसे कोई कंपनी है, मान लो रिलायंस है, रिलायंस जियो है, टाटा है, इस तरह की कंपनियाँ हैं, तो वो जब बहुत अच्छे इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो लोगों को शेयर ख़रीदने को बोलते हैं। शेयर मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है, ठीक है, जिसे वो करते हैं कि भाई कंपनी के अगर उनके पास मान लो 1000 शेयर हैं, उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ हमारे 100 शेयर हैं, वो 10,000 के हैं या 100 रुपये के मान लेते हैं, इजी वैल्यू रहते हैं, 100 रुपये के हैं। फिर उन्हें वो मार्केट में सेल करते हैं, तो लोग उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे के रिटर्न में वो उन्हें कुछ डिविडेंड देते हैं, कुछ प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो बहुत ब्रीफ में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि इतना ब्रीफ ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम लोग सीधे आएंगे कैलकुलेशन में। टर्मिनोलॉजी क्या है पहले, तो यहाँ पर बोल रहे हैं नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। नॉमिनल वैल्यू शेयर की क्या है, जो रजिस्टर्ड वैल्यू होती है या प्रिंट वैल्यू होती है, उसे हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब जब कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू दी थी, मान लो 100 रुपीज़ दी, तो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, वो फिक्स रहती है 100 वैल्यू, उससे घटती कभी नहीं है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर डज़ नॉट चेंज विद टाइम, फिक्स रहेगी। मार्केट वैल्यू क्या होती है शेयर की, वो टाइम डिपेंडेंट होती है। मार्केट वैल्यू घटती भी है और बढ़ती भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि शेयर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये थी, तो अगर कंपनी अच्छा वर्क कर रही होगी तो उसकी जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी कुछ टाइम बाद, होता है वो 120 हो जाए, 110 हो जाए, 150 हो जाए, ठीक है। अगर ख़राब करे तो 90 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू हो जाए, या 30 रुपीज़ हो जाए, तो ये होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंड करती है और वो घटती और बढ़ती रहती है। अब आती है कुछ टर्मिनोलॉजी, कह रहे हैं इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ सेम एज़ नॉमिनल वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के सेम होंगे तो टर्म यूज़ किया जाएगा एट पर, यूज़ किया जाएगा एट पर, ठीक है। मतलब जब नॉमिनल वैल्यू बराबर है मार्केट वैल्यू के। अब अगर मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए नॉमिनल वैल्यू के, तो उसे बोलेंगे अबव पार या एट अ प्रीमियम। ये टर्म स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट केस है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाए तो उसे बोलेंगे बिलो पर या एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट हो जाएगा। या आपको वही चीज़ें सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है। अब आती है डिविडेंड, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट। भाई अब कंपनी है, कंपनी में मैंने कुछ पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो मुझे कुछ पैसा भी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए होगा, रिटर्न कुछ चाहिए होगा, तो उससे बोला गया है प्रॉफिट या बोलते हैं डिविडेंड। तो जितना प्रॉफिट एक शेयर होल्डर को कंपनी देती है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। 4 पॉइंट जो पढ़े डिविडेंड। डिविडेंड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड जो है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से रिलेट करेगा। मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट क्लियर करना चाहूँगा इसी पॉइंट पे कि डिविडेंड जो होता है वो नॉमिनल वैल्यू से होता है, नॉमिनल वैल्यू पे होता है, और जो इनकम होता है वो मार्केट वैल्यू पे होता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही बड़ा रिलेशन अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आगे। द डिविडेंड डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये ध्यान रखिएगा, डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें क्लियर करने हैं। फॉर्मूला 1, सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये फार्मूला है। अब कह रहे हैं इफ़ द शेयर आर अवेलेबल एट पर, मतलब नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, ये कंडीशन। नंबर ऑफ शेयर ब्रॉड का फॉर्मूला क्या होगा, सम इन्वेस्टमेंट टू बाय द शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये फार्मूले आपको याद ज़रूर करने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो नंबर ऑफ शेयर ब्राउट का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड फ्रॉम दी शेयर, एक शेयर पे या कितना डिविडेंड हो रहा है पूरे शेयरों पे, अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर होता है। इसके अलावा टोटल इनकम या प्रॉफिट अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर को से भी हम लोग नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल डिविडेंड अर्न का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपसे बता रहा हूँ। टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, ये फार्मूला है। रिटर्न परसेंट, इनकम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ठीक है। फॉर अ शेयर होल्डर इनकम, रिटर्न और प्रॉफिट और डिविडेंड पे द कंपनी सब बिल्कुल एक जैसा बराबर होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास इसके क्वेश्चंस नहीं हैं तो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय
350 रुपीज़ 20 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 7। तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्या था, 350 शेयर कितना है, 350 है। नॉमिनल वैल्यू क्या है, 20 एट अ प्रीमियम ऑफ 7, मतलब क्या हो जाएगा कि वो नॉमिनल वैल्यू जो 7 रुपये ज़्यादा है उससे, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 + 7 27 हो जाएगा। अब कह रहा है मनी रिक्वायर्ड जो बराबर है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। वो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। आप देखिए पीछे मैंने लिखवाया दे शो भी किया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ़ शेयर हमारे कितने हैं, 350 और मार्केट वैल्यू कितनी 27, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ₹9450। ठीक है। इन क्वेश्चंस में मैं आपसे बोलूँगा कि इसमें जैसे मैंने गिवन लिखा हुआ है पहले से ही, तो वो आप लिखेंगे तो आपको करने में क्वेश्चंस आसानी होगी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक आपके लिए दिया हुआ है, ट्राई योरसेल्फ हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज़ 12.5 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं देखो बताऊँगा आपको आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोग करेंगे, ठीक है, वो देखना है हमें। अब जो मैं क्वेश्चन करना है वो है, राखी इन्वेस्ट ₹12,500 इन शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड पर एनम इफ़ शी ब्राउट ₹50 शेयर फॉर 62.5 ईच, फाइंड हर इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 12,500, डिविडेंड हमारा 6% पर एनम का है, नॉमिनल वैल्यू कितनी 50 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 62.50, हमें निकालना क्या है, इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, वही इनकम और डिविडेंड बराबर होता है। तो फॉर्मूला डिविडेंड का क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब हमें नॉमिनल वैल्यू तो गिवन है, सही मिल गया, रेट ऑफ डिविडेंड भी हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर ऑफ़ शेयर हमें गिवन नहीं है। तो अब डिविडेंड को निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ़ शेयर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ़ शेयर फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। हमें इन्वेस्टमेंट भी दिया है, हमें मार्केट वैल्यू भी दी है, हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 200। 200 क्या है, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर आएगा 200। 200 क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर है। अब क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर पुट करेंगे 200, रेट ऑफ डिविडेंड हम कर देंगे, कितना दिया हुआ है हमारा 6%, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50। हमने फटाफट इसको इनकम इज इक्वल टू 200 × 6/100। अब चूँकि डिविडेंड परसेंट में तो अपॉन 100 भी आएगा, इंटू 50 करके आंसर निकाला, 600 क्या आ गया, उसकी इनकम आ गई। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें राखी ने इन्वेस्ट किया था इतना रुपीज़, इतने डिविडेंड पे, नॉमिनल 50 थी, 62.50 उसकी मार्केट वैल्यू थी और इनकम फाइंड करनी थी। ठीक है भाई। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत किसी वीडियो हमारे क्वेश्चन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद भी आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, रमेश बाइज ₹100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 इन अ कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर। सेकेंड निकालना है हिज एनुअल इनकम एंड थर्ड इज़ हिज परसेंटेज इनकम। मतलब रमेश बाय कर रहा है 100 रुपीज़ शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 100 रुपीज़ क्या है, नॉमिनल वैल्यू, रुपीज़ प्रीमियम मतलब बढ़ जा रहा है, मतलब 100 + 20 इज़ 120 इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। 15% डिविडेंड हो जाएगा, जो कि मेंशन भी किया गया है। नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 600 दिए हुए हैं, हमें इसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है और एनुअल इनकम निकालना है और परसेंटेज इनकम निकालना है। चलिए इसको फाइंड। तो यहाँ पर गिवन नॉमिनल वैल्यू कितनी दी थी हमें, 100 दी है, मार्केट वैल्यू 120 दी थी, डिविडेंड 15% था, नंबर ऑफ़ शेयर 600, इनकम निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है और इनकम परसेंटेज निकालना। मैं आपसे फिर बोलूँगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करिए तो उसका गिवन ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब नॉमिनल मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू का 20% प्रीमियम, मतलब 100 + 20 = 120। ये किसकी वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है। अब पूछा क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर कितनी हो जाएगी, 120 × 600 दैट इज़ 72,000। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर जो होगी वो बराबर किसकी होगी, इन्वेस्टमेंट की होगी। क्यों, क्योंकि उसने जब 600 शेयर ख़रीदे
तो उसने 120 रुपये पर शेयर का दिया, तो मतलब इतने पैसे उसने दिए होंगे जब ये शेयर ख़रीद रहा है, तो मतलब ये इसका इन्वेस्टमेंट था। सेकेंड पार्ट निकालना है हमें उसकी इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स 600 थे, डिविडेंड 15% का है और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 है। कैंसिल आउट, हमारा इनकम कितना है 9000 हमारे इनकम आ गई। अब थर्ड पार्ट इनकम परसेंटेज, बहुत सिंपल सा है। इनकम परसेंट क्या हो जाएगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। इनकम कितनी है 9000, इन्वेस्टमेंट कितना है 7200 इंटू 100, 0 कैंसिल करेंगे, सो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर लिए 12.5%। ठीक है, इसमें आपको ने इनकम परसेंट निकाला है, इनकम निकाला है और मार्केट वैल्यू निकाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मार्केट वैल्यू होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी विद 4000 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 110 ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। ठीक है, कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट of dividend paid by the company, the annual income of Shahrukh who holds 88 share in the company. Third is if he receive only 10% of his investment, find the price of Shahrukh paid for each share. इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नई चीज़ भी इसमें नया फॉर्मूला आने वाला है एक। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर हमको दिए हैं 4000। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दी है 110। ठीक है, डिविडेंड दिया है 45% का, और ये कह रहा है यहाँ पर 88 शेयर जो उसके पास होल्ड हैं। कितने शेयर है पता नहीं, बट होल्ड जो है वो 88 शेयर है। फिर कह रहा है इफ़ यू रिसीव ओनली 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10% एज एन इनकम, या इसे हम बोल सकते हैं ये परसेंट इनकम दी हुई है आपको। ठीक है, फाइंड अब निकालना है हमें कितनी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो गिवन क्या दिया था हम लोगों को क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ शेयर्स थे 4000, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 110, डिविडेंड 15% का था। टोटल डिविडेंड कितना है नहीं पता, निकालना है हमको। तो फर्स्ट क्या है, टोटल डिविडेंड अर्न, नंबर ऑफ़ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। कितना है नंबर ऑफ़ शेयर्स 4000, डिविडेंड 15% का, नॉमिनल 110। कैलकुलेट करिएगा, आंसर विल बी 66,000 इज़ अ टोटल डिविडेंड अर्न। अब कह रहे हैं कि एनुअल इनकम ऑन 88 शेयर, 88 शेयर पे निकालनी है कितनी एनुअल इनकम है कितने 4000, बट हमें निकालनी कितने पे है 88 शेयर पे। तो बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ़ शेयर, डिविडेंड परसेंट और नॉमिनल वैल्यू में जो चेंज करना है मुझे, नंबर ऑफ़ शेयर में क्या रख देंगे हम 88% रख देंगे। बस 15% इंटू 110 परसेंट है, इस वजह से अपॉन 100 हो रहा है। सो सॉल्व करेंगे तो 1452 ये आ जाएगी एनुअल इनकम ऑन 88 शेयर। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट इजी है। अब जो मैं बताऊंगा थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉर्मूला यूज़ है वही बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट मैंने पहले ही मार्क कर रखा है। थर्ड पार्ट में 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि 10% जो है वो इनकम परसेंट आपको दिया हुआ है। नाउ लेट शाहरुख पे, ठीक है भाई, शाह लिखा है, रुख तो समझ में आपको आ ही गया होगा। क्वेश्चन में था शाहरुख पेज एक्स फॉर ईच शेयर दैट इज़ MV। हम मान लेते हैं MV जो है वो उसकी एक्स सेलेक्ट कर ली हमने। तो एक ये नया इंट्रोडक्शन है फॉर्मूले का, ठीक है, जो आपको वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलता, बट ये इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इनकम परसेंट ऑफ MV इंटू MV, डिविडेंड परसेंट ऑन NV। ये मैंने आपको जब मैंने स्टार्टिंग की थी, जब मैंने MV की बात भी की थी, डिविडेंड की बात की, तो मैंने कहा था डिविडेंड जो होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे लगता है और इनकम जो है वो मार्केट वैल्यू पे लगती है। कभी भी डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा। और वही ये फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनकम परसेंट इनकम ऑफ नॉमिनल वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट ऑन नॉमिनल वैल्यू। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया, इनकम परसेंट दिया है, मार्केट वैल्यू हमें x दी हुई है, डिविडेंड परसेंट हमें 15% दिया है और नॉमिनल वैल्यू 110 दिया है। बस क्वेश्चन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस अगर फॉर्मूला आपको याद है सॉल्यूशन बहुत इजी है। कैसे, इनकम परसेंट क्या दिया हुआ है 10% है ऑफ x का 10%, डिविडेंड 15% ऑफ 110। सॉल्व करेंगे 10/100 इंटू एक्स, 0 कैंसिल यहाँ से हुआ है,
15/110, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हुआ और बाकी ज़ीरो मैंने इससे कैंसिल कर दिया क्योंकि आगे जाके वो कट ही जाना है। ठीक है, बचेगा क्या 15/11.1 क्या आएगा 165। 165 इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इनकम जो है वो मार्केट वैल्यू पे लगती है, तो इनकम परसेंट जो होगा वो मार्केट वैल्यू का होगा। ठीक है, और डिविडेंड जो होगा वो नॉमिनल वैल्यू का होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो इसको मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जितने भी मिनट डालूँ वीडियोज़ वो आपको अपडेट हो जाए। बाकी आप बाकी को भी शेयर करिए, और अगर कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर लाइक कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।